दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सीएनजी रिट्रोमेंट सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार अग्रवाल जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अपना सीएनजी किट का जो फिटमेंट जो अपने यहाँ पे होता है, तो ये जो सर्विसेज है, सेल और सर्विसेज है, तो ये व्यवसाय में आप कितने दिन हुए एंटर हुए ये व्यवसाय में, उस बारे में आप बताइए। सीएनजी नागपुर में जब आया है वो 2019 और 20 में आया था जी। हम लोग तब से उसी लाइन में हैं। और पहले तो लोगों को अवेयरनेस, हमारा जो पहला जो काम था लोगों को अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस कैसा था, लोगों के माइंडसेट में एलपीजी ही था दिमाग में, बट एलपीजी और सीएनजी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मैं आपको बताता हूँ आगे कि क्या क्या फ़र्क है। बट वो कंसेप्ट हमारा पहला यही था कि हमको सीएनजी के बारे में समझाना, क्या फ़र्क होता है, गाड़ी में क्या फ़र्क आता है, माइलेज में कितना फ़र्क आता है, ये हमको समझाने में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन अब कैसा हो गया है, लोगों को सीएनजी क्या है ये समझ में आने लगा है। तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है वैसे वैसे सीएनजी के बारे में लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है और रेट्रोफिटमेंट का काम भी बढ़ रहा है और सीएनजी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो सर, आप ये भी बताइए कि जो सीएनजी रिट्रोफिटमेंट जो है आपका जो सेंटर है, ये कितने प्रकार की किट होती है और कौन कौन से व्हीकल्स पे ये एप्लीकेबल है और क्या आरटीओ के रूल्स और नॉर्म्स रेगुलेशंस होते हैं, थोड़ा उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल, देखिए सीएनजी जो लगती है वो जनरली पेट्रोल कार में लगती है। अभी पेट्रोल कार में सीएनजी किट लगाने पे फ़र्क क्या होता है कि गाड़ी एक तो पेट्रोल पे भी चलती है और सीएनजी पे भी चलती है, ड्यूअल फ्यूल हम इसको बोल सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें सीएनजी लगाने पर कि पेट्रोल में आपकी गाड़ी जो माइलेज दे रही है, सीएनजी में उसका 50% एक्सेस ज़्यादा माइलेज मिलता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी आपकी पेट्रोल पे 20 किलोमीटर प्रति लीटर पे चल रही है तो सीएनजी में आपको कम से कम 30 किलोमीटर प्रति केजी, सीएनजी क्योंकि केजी में मिलती है, प्रति केजी आपको उसका माइलेज मिलेगा। अभी सीएनजी का कॉस्टिंग और पेट्रोल के कॉस्टिंग में भी फर्क है। सीएनजी 90 रुपये केजी का भाव है नागपुर में और पेट्रोल का भाव 104 रुपये कुछ पैसे, यानी 14-15 रुपये वहाँ भी बचत होती है। इसके अलावा जो माइलेज जो मिल रहा है बढ़ के, उसमें सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हम दोनों चीज़ों को अगर क्लबिंग करते हैं और मिलाते हैं सेविंग को लेकर के, तो करीब करीब आप ये समझिए कि 50% से आपका कॉस्टिंग कम हो जाता है। जो गाड़ी फॉर एग्जांपल हमारे को महीने में किसी कस्टमर का 10,000 रुपये महीने का पेट्रोल का खर्चा आता है, तो वो खर्चा कम होकर 5,000 के नीचे आ जाता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज सीएनजी पे गाड़ी चलाने का ये होता है मकसद। दूसरा, अभी इसमें लोगों के माइंडसेट में जो है एलपीजी को लेकर के इंजन खराब हो जाता है या हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, तो सीएनजी में सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कार्बन नहीं होता है। कार्बन नहीं होने से आपका इंजन खराब नहीं होता है, जो एलपीजी में होता है। एलपीजी में कार्बन होने से आपको उसमें कार्बन जमा होने से इंजन में खराबी आ सकती है, बट वो चीज़ सीएनजी में नहीं आती। सीएनजी सबसे जितने भी फ्यूल्स है गाड़ी से जो चलती है वो सब में प्योर फॉर्म अगर कोई है तो वो सीएनजी है। तो सीएनजी पे हम गाड़ी जब चलाते हैं तो प्योरिटी अच्छी मिलती है, तो उसमें कोई नुकसान कुछ नहीं होता इंजन में। हालांकि जो सीएनजी का टेम्परेचर होता है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, करीब करीब डबल होता है, तो इंजन थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। ज़्यादा गर्म होने से ये होता है कि हम जो गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं उसमें मेजर जो होता है ऑयल चेंज होता है। ऑयल चेंज हमारे को थोड़ा सा पहले करना होता है। जैसे 10,000 रुपये हम सर्विसिंग करते हैं पेट्रोल की गाड़ी की, तो सीएनजी में आपको 8,000 रुपये सर्विसिंग कराना है। इतना ही मेंटेनेंस होता है। किट बाजार में जो है कई प्रकार की किटें आती है, जैसे इंडियन कंपनीज है, चाइनीज कंपनीज है, बाहर से भी कंट्रीज इंपोर्ट होता है। अभी हम लोग जो किट लगाते हैं ये इटली कंपनी की किट है। देखिए, दुनिया में सबसे पहले किट बनाया जो देश ने बनाया वो इटली है, तो इटली गॉडफादर बोल सकते हैं हम इसको एलपीजी और सीएनजी गैस के लिए। तो सीएनजी इसके जो बोलते हैं ना गॉडफादर है। तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो हमारे हिंदुस्तान में इसको लेकर के एक्सेप्टेंस आया कि इटली से इंपोर्ट होकर आने वाले लोवेटो किट है। बाकी जो किटें बाजार में आती है वो चाइनीज भी है, इंडिया में भी किटें बनने लगी है, बट रिजल्ट और परफॉर्मेंस में इटली की किट सबसे अच्छी चलती है। सर, लोगों के मन में एक मिसकंफ्यूजन ये होता है कि जैसे वो एलपीजी जो किट जो पहले वो लगाते थे उसमें थोड़ा ज़्यादा बदबू आती थी, जबकि सीएनजी में वो कुछ आता नहीं है।
एक ये कंफ्यूजन भी जनरेट हुआ है। और सेकंड थिंग, जो अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने भी स्वीकृति दी है सीएनजी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ये कार्बन उत्सर्जित न हो जी। और पॉल्यूशन न हो, हाँ। उसकी वजह सीएनजी का फिटमेंट के लिए बिल्कुल। बूस्टिंग किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल, तरफ से। उसका कारण हाँ। वही है कि सीएनजी गैस में कार्बन नहीं होता है। कार्बन नहीं होने से आपका इंजन में कार्बन जमा नहीं होता, तो आपका इंजन डैमेज नहीं हो रहा है, और कार्बन नहीं होने से आपकी गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है। तो सीएनजी को पोल्यूशन फ्री गैस भी बोला जाता है। दूसरी चीज ऐसा है कि एलपीजी में आपको ये सब सारी चीजें होती है, बदबू की, जैसे आपने मेरे से सवाल जी। किया बदबू का। सीएनजी में अगर आप अच्छे रेट्रोफिटर से, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्रोफिटर से फिटिंग करवाते हो तो आपको बदबू बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी की गैस की बदबू आ रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से गैस लीक हो रही है, तो आपको वर्कशॉप में दिखाना है। अदरवाइज सीएनजी में बदबू नहीं आना चाहिए। इसीलिए जो रोड साइड फिटर्स कुछ होते हैं उससे हमको बचना चाहिए। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फिटर्स है उनसे हमको काम कराना चाहिए, ताकि हम ये सब चीज़ों से बच सके। सेफ्टी कंसर्न रहता है तो उससे भी हम प्रॉपर फिटमेंट करवा के ये सब चीज़ों से निजात पा सकें। सर, शहर में एक जाना माना नाम है आपका रेट्रोफिटमेंट सेंटर का, जी। तो काफी लोग जो हैप्पी कस्टमर्स रह चुके हैं, जी। उनकी तरफ से भी फीडबैक मिला कि हाँ। आपकी सर्विसेज काफी अच्छी है, हाँ। सेल एंड सर्विसेज काफी अच्छी है। तो अब आप ये बताइए, जो नए कस्टमर्स आपसे जो जुड़ना चाहते हैं, उनके भी कई तरह की गाड़ियां हैं, उनको भी अपने सीएनजी फिटमेंट करवाना है, तो आप ये बताइए कि कितने प्रकार की ये सीएनजी किट आपके पास अवेलेबल है, और फिटिंग के लिए उसको कितना समय लगता है, और उसके बाद की क्या सर्विसेज है, क्या गारंटी है, क्या वारंटी, उस बारे में आप बताइए। जी, देखिए किट का कैसा है कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी मॉडल कब का है, गाड़ी कौन से साल की है, BS3 है, BS4 है, BS6 है। हर एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से किट आती है अलग अलग, उसके वेरिएंट अलग अलग होते हैं। हमको सबसे पहले चेक करना होता है कौन से वेरिएंट की गाड़ी है, कौन सा एमिशन नॉर्म से, BS3 है, BS4 है, BS6 है। उसके बाद में कितने सीसी की गाड़ी है, तो उसके हिसाब से हम किट डिसाइड करते हैं। हमारे पास में लोवेटो ब्रांड में जितने भी प्रकार की गाड़ियां हैं सभी के लिए पेट्रोल गाड़ियाँ, डीजल में सीएनजी किट नहीं लगती है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि डीजल में अगर हम किट लगाने जाते हैं तो उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सेकेंड थिंग ये होता है कि उसमें कन्वर्जन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए हम नहीं बोलते कि डीजल में नहीं लगती है, बट पेट्रोल में क्योंकि हम दोनों फ्यूल पे गाड़ी चला सकते हैं। और कॉस्टिंग का फ़र्क ऐसा है, 50,000 रुपये से स्टार्ट होता है अच्छा ब्रांड का किट, और 70-80 हज़ार तक के भी जाता है। अभी हमारे पास में सिलेंडर भी अलग 3 टाइप के, जैसे टाइप 2 सिलेंडर हो गया जो स्टेनलेस स्टील से बनता है, उसमें वजन ज़्यादा होता है। फिर अभी दूसरा टाइप का सिलेंडर आने लगा, टाइप 3 सिलेंडर है, उसका थोड़ा वजन कम होता है। टाइप 4 आ गया है, तो ये सब वजन जैसे जैसे वजन कम होता है वैसे वैसे कॉस्टिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाती है इसमें। किट कई प्रकार की आती है और हम गाड़ी के हिसाब से उसको सिलेक्ट करके कस्टमर को बताते हैं आपकी गाड़ी में ये किट लगना है। शहर और विदर्भ और इंटरस्टेट के जो दर्शक है, जी। मिस्टर तुषार अग्रवाल, जो कि सीएनजी रिट्रोफिटमेंट सेंटर के आप ओनर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आपको हमारे जो दर्शक है वो लाइव देख रहे हैं, जी। तो दूर दराज से इलाके से उनको कभी फिटमेंट करना है तो वे आपसे संपर्क कर सकते हैं, अप्रोच हो सकते हैं। तो सर, चलते चलते आप ये भी बताइए कि अभी ये सीएनजी यदि फिटमेंट करवा लेते हैं तो एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि पेट्रोल पंप जो उसकी जो पंप्स है, पंप अभी काफ़ी कम है, इन नियर फ्यूचर में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। और सेकंड थिंग, कुछ प्रेशर्स का भी प्रॉब्लम कई लोग ऐसा शिकायत कर रहे जी। हैं, तो उस पर आपका क्या खुलासा है? सबसे पहले तो मेरा दर्शकों से ये निवेदन है कि जहां आप किट लगा रहे हो उसका आप जांच अच्छी तरह से कर ले कि वो गवर्नमेंट अप्रूव सेंटर है या ना ही नहीं है। तो सबसे लगाने के लिए आप हमारे पास में हमारे सेंटर में आ सकते हैं। आपको एक दिन पहले, अगर आप बाहर गाँव से आते हो तो आपको 1 या 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई बाहर गाँव से कस्टमर आता है तो उसको सेम डे पे हम उसको फिटमेंट करके गाड़ी दे सकें, ये हमारा इंटेंशन होता है। सर्विस का ऐसा है कि सर्विस जितनी आप अच्छी देंगे, हमारा इंटेंशन वही है कि सर्विस अच्छी होना चाहिए। आफ्टर सेल्स तो हर कोई कर लेता है, फिटिंग भी जोड़ तोड़ करके कर लेता है, लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हमारे यहाँ लोकल फिटर्स, इंजीनियर्स काम नहीं करते। हमने इसलिए मुंबई के जो एक्सपर्ट अनुभवी फिटर्स है वो रखे हुए हैं, ताकि आपको क्वालिटी अच्छी मिले, फिटमेंट प्रॉपर मिले और आपका उसमें माइलेज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिले। इसलिए हमने किट भी अच्छी ब्रांडेड है, सबसे ऊंचा किट है, और फिटमेंट भी हमारा सबसे अच्छा फिट होता है।
हमारे को लोवेटो कंपनी जो सबसे ए ग्रेड की है, लास्ट मंथ हमको कंपनी ने एज अ बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑल ओवर इंडिया ये अवार्ड भी दिया हुआ है। तो हमारी कोशिश, हमारा फोकस यही है, कस्टमर को आफ्टर सेल्स तकलीफ ना हो, आने की हमारे यहाँ ज़रूरत ना पड़े, जो कि हमारे कस्टमर जैसी है, रिव्यूज़ है, हमारे कस्टमर को दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आता है तो अपने फ्रेंड्स को लेकर आता है कि सर हमारे को इसमें किट लगाना है। ये उद्देश्य से हमारे कस्टमर्स आते हैं। जैसे कि आपने बताया जो सीएनजी रिट्रोफिटमेंट सेंटर जो है आपका, कई अब तक के हैप्पी कस्टमर्स है आपके, कई जी तरह सर। का आपको फीडबैक मिल चुका हुआ है। जी सर। और भी जो कस्टमर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं, जी। उनको भी फिटिंग करवाना है सीएनजी, जी। तो ऐसे क्लास है, ऐसे जो वर्ग है, उनके लिए आपका एक जनमानस में क्या मैसेज है? सर आज के तारीख में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो E20 पेट्रोल को लेके आ रहा है, जिसमें 2023 के पहले की जो गाड़ियां हैं वो उसमें थोड़ा सा इंजन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारी कोशिश है, हमारी निवेदन है जनता से या लोगों से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि 2023 के पहले की गाड़ियों में इंजन खराबी से बचने के लिए आप सीएनजी में कन्वर्ट करवाएं। और दूसरा ऐसा है कि जो पेट्रोल स्टार्टिंग करने के लिए लगता है, क्योंकि सीएनजी कन्वर्ट करने के बाद में गाड़ी स्टार्ट होती है पहले इनिशियली पेट्रोल में, उसके बाद में सीएनजी में कन्वर्ट हो जाती है। जी। तो उसके लिए हमारा सजेशन ऐसा है कि पावर पेट्रोल में 5% के ऊपर इथेनॉल नहीं रहता है, तो आप वो पेट्रोल भरवाएं, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग के लिए लगता है तो पेट्रोल कंजम्पशन कम हो जाता है, और सीएनजी पे तो आपकी सेविंग अच्छी होती है। तो E20 पेट्रोल 2023 के पहले की गाड़ी अवॉइड करना चाहिए, वो पेट्रोल सादा पेट्रोल भराने का। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आपकी गाड़ी भी अच्छी चलेंगी पावर पेट्रोल से। सीएनजी सबसे प्योर फॉर्म है फ्यूल का, तो आपकी उसमें भी इंजन को कोई खराबी नहीं होना है, स्मेल नहीं आना है, माइलेज आपको कम से कम 1.5 गुना होना है, और रेट भी कम है। आने वाले समय में ये भी जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का प्रयास है कि सीएनजी स्टेशंस बढ़ाए जाए, जगह जगह सीएनजी के स्टेशंस खुल रहे हैं, और पाइपलाइन भी मुंबई से नागपुर और नागपुर से झारसुगुड़ा तक के लगभग काम पूरा हो चुका है। जल्दी हम सुनेंगे महीने 2 महीने में कि पाइपलाइन चार्ज हो चुकी है, तो हमारा सप्लाई जो सीएनजी का जो शॉर्टफॉल जाता है, या कहीं पंप कम है तो पंप भी बढ़ जाएगी, तो सप्लाई का भी इशू खत्म हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थे मिस्टर तुषार अग्रवाल जी, जो कि सीएनजी रिट्रोफिटमेंट सेंटर के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो। जैसे कि आपने सारी इंफॉर्मेशन हमारे कस्टमर्स को दी है, हमारे दर्शकों को दी है कि अंडर वन रूफ आपके यहाँ सेल और सर्विसेज जो सीएनजी फिटमेंट से रिलेटेड है, सारी की सारी अवेलेबल है। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी थैंक यू। और जनता का भी।